नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं ANS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। सिरसा लोकसभा की कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की तरफ से छत्तीसगढ़ के 11 भाजपा नेताओं को नोटिस भेजा गया है। नोटिस में कहा गया है कि सिरसा में चुनाव प्रचार करने आए भाजपा के नेताओं ने कुमारी शैलजा पर जो आरोप लगाए हैं उन्हें साबित करें, वरना माफ़ी मांगें। इस पर भारतीय जनता पार्टी के आलोक पांडे, जो पेशे से वकील भी हैं, उन्होंने कहा कि सिरसा में हमने कुमारी शैलजा पर जो आरोप लगाए हैं वो सही हैं और हमारे पास उसके तथ्य भी हैं। हम नोटिस का जवाब देने के लिए तैयार हैं। लीगल नोटिस में मुझे कहा गया है कि मैंने जो उनके ऊपर आरोप लगाए हैं उनका वो तथ्य प्रेषित करें, वरना वो मेरे ऊपर कार्रवाई करेंगे। मैंने सारे तथ्य रखे हुए हैं। चूँकि वो अपनी हार से घबराई हुई है, चूँकि उन्होंने कार्यकर्ताओं का अपमान किया है, चूँकि उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ में जो बदसलूकी की है, जो कांग्रेस पार्टी के जो खोखले वादे रहे वो हम जनता के बीच में लाए। मैंने सर्वश्रेष्ठ मेंबरशिप की थी, मेरा अधिकार था कि वे मुझे टिकट देती, वे मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में डेलीगेट बनाती। मुझे छोड़ करके उन्होंने पैसे लेकर के, पैसे वाले लोगों को, जो कि ना ही मेंबरशिप किया जिन्होंने, ना ही किसी प्रकार की एक्टिविटी में रहे, ऐसे लोगों को बनाया, ऐसे लोगों को टिकट दिया। लगातार 22 विधायकों का टिकट काटा गया, फर्जी सर्वे कराए गए। ये जो हमने आरोप लगाए ये बिल्कुल सत्य हैं और इसका हम सबूत भी देंगे और लगातार जन जन तक उनकी ये बातें हम पहुँचाएंगे। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में बॉलीवुड हस्तियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी से लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी निभाने की अपील की। इस दौरान अभिनेता, अभिनेत्री समेत निर्माता, निर्देशकों ने भी अपना मतदान किया। रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखालिया ने अपना वोट दिया और सभी से आग्रह किया कि वे मतदान के दिन छुट्टी न मनाएं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी निभाएं। तो मैं इंसिस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज वोट करिए, क्योंकि अगर वोट नहीं करेंगे तो आपको वो मिला जाएगा जो आपको शायद आगे जाके नुकसान होगा आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस के लिए, आपके बच्चों के लिए। अगर आप विकास चाहते हैं तो प्लीज वोट करिए, बाहर आइए। एक दिन आपको परेशानी होगी। आज हम लोग भी बहुत परेशान हुए लाइन में खड़े रहकर, बहुत गर्मी लग रही थी, लेकिन वो 10, 15, 20 मिनट की गर्मी और ये सब तकलीफें बर्दाश्त कीजिए और वोट कीजिए। और कृपा करके वोट के दिन आप छुट्टी पे मत चले जाइए, वोट करिए, क्योंकि ये आपका बर्थ राइट है। वोट करना, एक सरकार बनाना, डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं आप, तो उस वोट को आप एक्सरसाइज करिए। कवर्धा जिले में सोमवार को एक हृदय विदारक घटना घटी, जिसमें एक पिकअप वाहन के पलट जाने से 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोगों की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार तेंदूपत्ता तोड़कर लौट रहे मजदूरों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर खड्डे में गिर गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी में उस वक्त 25 मजदूर सवार थे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने घटना को लेकर दुख प्रकट किया और प्रशासन को घायलों के उचित उपचार के निर्देश दिए। यह अत्यंत हृदय विदारक और दुखद घटना है जब हमने अपने 17 परिजनों को खोया है। मैं मृतकों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सभी परिजनों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने की कामना करता हूं। प्रशासन की पूरी टीम परिजनों को हर संभव मदद करने के लिए, घायलों के हर संभव इलाज के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। घटना स्थल पर पहुंच गए हैं और हर संभव मदद पहुंचाने का काम प्रशासन के लोग कर रहे हैं। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा में कोयले से लदी एक मालगाड़ी भी पटरी से उतर गई। ये घटना सुबह 7 बजे की बताई जा रही है। इसमें किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मालगाड़ी कोयला लोड कर राजस्थान जा रही थी, लेकिन बरौद रेलवे साइडिंग में मालगाड़ी के कुछ डब्बे पटरी से उतर गए, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। कवर्धा की घटना में सभी मृतक तेंदूपत्ता संग्राहक थे। मृतक परिवारों को ढांढस बंधाने प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा तत्काल कवर्धा पहुंचे। यहां उन्होंने सभी से मुलाकात की और घटना स्थल भी गए।
उन्होंने कहा कि यह दुर्घटना दुर्भाग्यजनक है, लेकिन अब शासन गाड़ियों के फिटनेस को लेकर सख्ती अपनाएगा, क्योंकि उक्त दुर्घटना गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाने की वजह से हुई। कोई चूक वाली बात नहीं है, दुर्घटना है। मैं कृपया आपसे कहना चाहता हूँ, दुर्घटना है ना। इसमें चूक और ये खोजने की मैं नहीं सोचता हूँ कि आवश्यकता है, मैं नहीं सोचता हूँ। परिवारजनों से ये है कि गाड़ी है तो गाड़ी के अब फिटनेस पर ध्यान देना होगा। गांव वाले रहते हैं, पिकअप गाड़ी रहता है तो लोग थोड़ा लिबरल हो जाते हैं कि भाई चलिए ठीक है, लेकिन अब उसके फिटनेस पर सबको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा है। छत्तीसगढ़ के मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस पार्टी हार का सामना करने के बहाने तलाश रही है, क्योंकि प्रदेश ही नहीं देश में भी कांग्रेस की स्थिति इस चुनाव में बदतर होने वाली है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस को जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतने साल सत्ता में रहते हुए भी जनता के हितों का ध्यान नहीं रखा। और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में उनका सुपड़ा साफ होना तय है। और इस बार का जो भारतीय जनता पार्टी का जो स्कोर है वो बहुत ही हाई रहेगा और कांग्रेस पार्टी अब अपने हार को छिपाने के लिए इस तरीके से काम कर रही है। यदि कांग्रेस पार्टी को वास्तविक रूप से जनता का सामना करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए कि उन्होंने जनता के हितों का ध्यान नहीं रखा, 60 साल तक सरकार होने के बावजूद भी योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से नहीं कर पाए। कोंडागांव जिले के फरसगांव ब्लॉक में स्थित ग्राम भोंगापाल में 2 दिवसीय वार्षिक मावली मेला का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के ग्रामीण भी शामिल हुए। ग्रामीणों के सहयोग से प्रतिवर्ष होने वाले इस मेले में गांव के देवताओं को भी आमंत्रित किया जाता है। बता दें कि इस मेले के लिए कहीं से फंड नहीं मिलता, न ही पंचायत से किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग, लेकिन ग्रामीण आपस में ही राशि एकत्रित करके मेले का आयोजन करते हैं। इस दौरान यहां रात्रि को सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।